हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 चल रहा प्रत्ययवर्ती धारा, जिसमें आज बात करेंगे कि आपके पास बच्चों एक संधारित्र जुड़ा हुआ है प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत के साथ। तो प्रत्ययवर्ती धारा और मूलता में किस प्रकार से संबंध होता है और परिणामी प्रतिरोध कितना होता है, अर्थात बच्चों प्रतिघात कितना निकल कर आएगा, इनका फ्रेजर आरेख किस तरीके से धारा के मान में परिवर्तन होता है, पूरा कंप्लीट देखेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, इसे आप लोग तैयार जरूर कर लेना। इसके जस्ट पहले हमने देखा था बच्चों कि यदि प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत के साथ प्रतिरोधक जुड़ा हो तो कितना मान निकल कर आता है। तो इसको अपन ने पहले एक लेक्चर में करा दिया था, 10 से 12 मिनट का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए एक प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत का बच्चों यहां पर अपन आरेख बनाते हैं जहां से प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत मिलेगा और उस प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत के साथ अपन क्या सी धारिता का एक संधारित्र जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर अपन एक परिपथ बना लेते हैं। ये अपना एक परिपथ हो गया प्यारे बच्चों, और इस परिपथ में हमको दो चीज जोड़ना है। एक तो आपका प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत होना चाहिए, क्या एक प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत, और दूसरा आपका बच्चों संधारित्र जोड़ना है। क्या जोड़ना है? संधारित्र। तो संधारित्र जिसकी धारिता सी है बच्चों, ये संधारित्र जोड़ दिया हमने। ठीक है, जिसकी धारिता कितनी है? सी है। ठीक, ये संधारित्र हो गया। ठीक है, ये सी धारिता का संधारित्र हो गया। और यहां पे प्यारे बच्चों एक प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत हो गया, जिसको एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा कुछ इस तरीके से बह रहा है। ठीक है, तो यदि किसी क्षण किसी परिपथ में प्रत्ययवर्ती धारा बह रहा हो तो उसका समीकरण क्या होता है? बोल्टता का समीकरण। तो बोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। प्रत्ययवर्ती बोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों बच्चों? जैसे ही प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत से आवेश बहना शुरू करता है तो पहले संधारित्र के सिरों के बीच बोल्टता उत्पन्न होती है, तभी तो उसमें धारा बहेगा। सिंपल बात है। ठीक है, दो सिरों के बीच अधिकतम कितना विभवांतर है ना। धारा कब बहता बच्चों? आवेश प्रवाह की दर के। आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। लेकिन यहां से आवेश चलना शुरू किया, लेकिन इनके सिरों के बीच कितना अधिकतम वोल्टेज है ना, विभवांतर कितना बच्चों, वो हम देखेंगे। उसके आधार पर धारा बहता है। ठीक है, चीजें क्लियर? कि माना किसी क्षण हमने मान के चला कि प्रत्ययवर्ती बोल्टता का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है बच्चों। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने ये मानकर चला है कि माना धारिता C वाले संधारित्र को AC परिपथ में जोड़ा है बच्चों। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए संधारित्र में से टोटल कितना आवेश बहेगा, तो आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा भाई साहब तो याद कर लेना। C बराबर Q बराबर C इंटू V होता है, या बच्चों C बराबर Q अपान V होता है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? आपने पढ़ा है कि नहीं कि जैसे ही किसी संधारित्र को आवेश देते हैं बच्चों तो संधारित्र पर आवेश संचित हो जाता है, जिसका मान होता है Q बराबर CV, है ना। यानी उस क्षण पर, जिस क्षण पर हमने प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत से बच्चों देखा कि उनके सिरों के बीच वोल्टेज लगाया गया, तो वोल्टेज V बराबर कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो उसी क्षण बच्चों है ना संधारित्र में संचित जो आवेश है उसका मान कितना हो जाएगा? कितना मान हो जाएगा बच्चों? Q बराबर CV। इतना किसी को कोई दिक्कत है ना? तो यहां पर लिख सकते हैं कि यदि उसी क्षण संधारित्र, यदि उसी क्षण संधारित्र में बच्चों है ना, या ऐसा लिख सकते हो यदि उसी क्षण संधारित्र को प्राप्त आवेश कितना हो? Q हो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू V। Q बराबर कितना हो जाएगा? C इंटू V हो जाएगा। समीकरण 1 से V का मान रख दो बच्चों। समीकरण 1 से V का मान रखने पर, ठीक, चलो V का जब मान रखेंगे बच्चों तो V बराबर कितना है? V बराबर कितना है? तो Q बराबर निकल कर आएगा V बराबर कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, इतना किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आवेश तो पता हो गया, लेकिन आवेश जब बहता है उसके दर को हम धारा कहते हैं। समय के साथ कितना आवेश बहता है उसके दर को धारा कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं प्यारे बच्चों। यदि हम धारा का मान निकालना चाहते हैं तो आप बोलोगे सर कि जब धारा का मान निकालना चाहोगे तो
तो समय के साथ कितना आवेश बहता है, यानी यहां पे Q का मान रखोगे तो आसानी से धारा का मान निकल कर आ जाएगा, है ना। और बहुत सारे बच्चे पूछा करते हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी बच्चे को प्रॉपर नोट चाहिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। यदि कोई बच्चा चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। प्रॉपर जैसे मैं पढ़ाता हूं बच्चों, ऐसे ही प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपर मिलेगा, पूरा हाथ से लिखित रहता है, पीडीएफ मिलता है, व्हाट्सएप में दिया जाता है, तो व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना जिन बच्चों को नोट्स लेना हो, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा आप लोग लिखना बच्चों कि अब धारा का मान निकालना है, तो धारा कैसे निकाली जाती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, है ना बच्चों। तो यहां पर हम लिखते हैं अतः टी क्षण में, यानी मान लीजिए कोई समय है, समय के साथ साथ कितना आवेश बह रहा है, तभी तो हम धारा निकालेंगे बच्चों। तो आप लोग लिखोगे अतः क्षण टी पर, यही तो बोले किसी क्षण, तो वही तो चल रहा अपना, अतः क्षण टी पर, अतः क्षण टी पर प्रत्यवर्ती धारा का मान कितना होगा बच्चों, अतः क्षण टी पर परिपथ में प्रवाहित धारा, आई बराबर कैसे निकालोगे कि सर समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, समय के साथ कितना आवेश बह रहा है। अब यहां पर Q का मान रख देते हैं, किसका मान रखेंगे बच्चों, Q का मान रखेंगे। तो चूंकि आप लोगों ने देखा कि I बराबर अपना निकल कर आ गया है समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, ठीक सर। तो I बराबर कितना हो जाएगा, d/dt। आवेश कितना है बच्चों, आवेश कितना है, तो यहां से निकलेगा CV0 sin ओमेगा टी, कितना बच्चों, CV0 sin ओमेगा टी, ठीक है सर। जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, जैसे CV0 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, CV0 d/dt sin ओमेगा टी। ध्यान ये देना बच्चों कि साइन का अवकलन कितना होता है, तो चूंकि यहां पे मैं लिख देता हूं तो और अच्छा रहेगा कि चूंकि साइन थीटा का, चूंकि d/dt यदि साइन थीटा है बच्चों तो उसका अवकलन होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां पर हो जाएगा I बराबर CV0, साइन का होगा cos ओमेगा टी, साइन का होगा cos ओमेगा टी। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो कांस्टेंट ओमेगा है ना वो भी सामने आ जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेट मैंने लगा दिया, फॉर्मेट लगाया जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है। वही फॉर्मेट लगाया जो आपको यहां पे समझाया गया कि चूंकि भाई साहब साइन का अवकलन क्या होता है, क्योंकि साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, इसलिए यहां पे साइन का अवकलन कॉस कर दिया, लेकिन जो कांस्टेंट है वो सामने आता है। ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जब हम अवकलन करते हैं तो जो भी कांस्टेंट होता है वो सामने आता है, और समाकलन करते हैं तो वही ओमेगा नीचे आ जाता, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या करके प्यारे बच्चों, या करके I बराबर I0, इस पूरे को हम I0 दे देते हैं, क्या देते हैं, I0, तो cos ओमेगा टी, ठीक, cos ओमेगा टी कर लिया। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले इसको साइन में बदल लेते हैं यार, तो और अच्छा रहेगा। I बराबर CV0 ओमेगा, इसको साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा प्लस π/2 कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस को हम साइन में बदल दिए, क्यों, क्योंकि धारा हमको साइन में बदलना है, धारा हमको साइन में बदलना है। तो आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसा ना करिए, अपन को भाई ऐसा नहीं मालूम, तो फिर आप लोगों को 10th का फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। यानी फार्मूला आपको नहीं पता तो चूंकि यहां पर लिख देता हूं कि साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरे बच्चों, कॉस थीटा होता है। तो ये अपन ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है।
तो बोलो सर अब ठीक है, अब चीजें क्लियर हो गई, ये चीज हमने पढ़ा था। अब बच्चों आई बराबर कुल मिलाकर के इसको ऐसा अरेंज कर सकते हैं, सी वी नॉट ओमेगा, साइन है बच्चों, क्योंकि धारा आप लोगों को पता है कि साइन के फॉर्मेट में ही आएगा, तो ये आपको ओमेगा टी पहले कर लेना है प्लस पाई बाई 2 बाद में कर लेना है। ठीक है, ये चीज हमने साइन में क्यों बनाया, क्योंकि धारा का मान बच्चों साइन में ही हमको रिप्रेजेंट करना है, साइन में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब इसको या करके प्यारे बच्चों, या करके आई बराबर इसको पूरे को आई नॉट दे दो, इस पूरे को आई नॉट, और साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये अपन को लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक, ये चीज, और इसी को देंगे समीकरण 2, इसी को देंगे समीकरण 2, जहां हमने प्यारे बच्चों, जहां हमने आई नॉट किसको माना है जानते हैं, किसको माना है, सी वी नॉट ओमेगा, या ओमेगा सी वी नॉट, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, ओमेगा सी वी नॉट, या ऐसा लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी ओमेगा सी वी नॉट, जो भी लिखना है बच्चों लिख सकते हैं। इसको अपन ने क्या मान लिया, पूरा आई नॉट मान लिया है, जो कि धारा का क्या है, जो कि धारा का शिखर मान है, जो कि धारा का क्या बच्चों, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, धारा का अधिकतम मान है, धारा का शिखर मान है, धारा का क्या है बच्चों, शिखर मान है। नोट कर लो, समीकरण 2 बहुत जरूरत पड़ेगा बच्चों, समीकरण 1, क्योंकि इन दोनों से ही हम कलांतर निकालते हैं कि उनके बीच कोण का अंतर कितना है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर यहां पे ऐसा आप कन्वर्ट क्यों किए हो, कास को ही रहने देते तो क्या दिक्कत है। अरे कास नहीं कर सकते, क्योंकि आपका धारा का जो समीकरण होता है बच्चों, वो साइन के ही फॉर्मेट में होता है। ठीक है, किसके फॉर्मेट में होता है बच्चों, साइन के ही फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसको कास को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। ये समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 3 दे देना, बाद में जरूरत पड़ेगा। समीकरण 2 3 अपन कर लेते हैं, जितना चाहे उतना हम कर सकते हैं। अब देखना भाई साहब थोड़ा सा, अब समीकरण अपन लेकर चेंज करेंगे बच्चों, समीकरण यहां पर चेंज करेंगे थोड़ा सा, देखिएगा कि समीकरण 1 कहां है, v बराबर साइन ओमेगा टी, मतलब कलांतर ओमेगा टी है। समीकरण 2 कितना बच्चों, ओमेगा टी प्लस पाई, ये अधिक है ना, प्लस है इसलिए अधिक है, ये अग्रगामी है बच्चों, क्या है, अग्रगामी है, प्लस का मतलब है अग्रगामी, आगे है, प्लस का मतलब अग्रगामी है बच्चों, है ना, कितना है 90 डिग्री। तो यहां पर यदि मैं आपसे कह दूं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा में कलांतर, कलांतर कैसे निकाला जाता है, जिसका मान अधिक होगा, जैसे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसकी कला इतनी है, मैं कम वाले को घटा देंगे तो कलांतर जो आ जाएगा बच्चों पाई बाई 2 आएगा। क्या आ जाएगा, कलांतर पाई बाई 2 है ना। अतः क्या लिखोगे, अतः प्रत्यावर्ती धारा, एक मिनट बच्चों, अतः यहां पर करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, अतः शुद्ध संधारित्र युक्त अतः शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब आगे है। ठीक, ये चीज आप लोगों को परेशान करेगा कि सर कहां से आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
मैक्सिमम बच्चों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम डालेगा, क्योंकि ये ऐसा चीज है ही बच्चों, ऐसा चीज है ही, थोड़ा सा प्रॉब्लम डालने लायक है ही। हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम डाले, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा कि समीकरण एक में कितना है, भी नॉट साइन ओमेगा टी, यहां साइन ओमेगा टी ओमेगा टी है बच्चों। समीकरण 2 में आपने क्या देखा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही तो कला है। यहां पे आपका बच्चों, यहां पे आपका ओमेगा टी है और अगले समीकरण में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो आगे ही है, ये प्लस में पाई बाई 2 है ना, तो आगे है, देखो ना, प्लस में पाई बाई 2 आगे है, आगे है, तो अग्रगामी। यही तो चीज मैंने कहा कि शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यवर्ती धारा प्रत्यवर्ती बोल्टता से पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी है, अग्रगामी है, पश्चगामी है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है कि शुद्ध संधारित्र युक्त जो प्रत्यवर्ती धारा है बोल्टता से अग्रगामी है, पश्चगामी है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए भैया धारा अग्रगामी है। यानी परिपथ में यदि, फिर बच्चों यदि परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ में यदि आपका क्या जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है, शुद्ध संधारित्र जुड़ा है बच्चों, सी धारिता का संधारित्र जुड़ा है, तो वहां पर प्रत्यवर्ती धारा हमेशा बोल्टता से अग्रगामी होता है। जो आगे है उसे अग्रगामी बोलेंगे, जो पीछे वो पश्चगामी है बच्चों। तो यहां पर यदि बोल दें कि धारा जो है वो बोल्टता से क्या है बच्चों, कला में पाई बाई 2 अग्रगामी है। बोल्टता से कला में, यदि आपको और एक्स्ट्रा लिखना है तो कला में यहां पे लिख लेना, कला में, किसमें बच्चों, कला में, कला में, यानी कला में पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी है। इतना क्लियर। अब थोड़ा सा फ्रेजर आरेख यहां पर देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे बच्चों। तो आप लोग हेडिंग लगाए फ्रेजर आरेख। क्या, फ्रेजर आरेख, फ्रेजर आरेख। देखो बहुत सिंपल है फ्रेजर आरेख, बड़ा ही सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं, फ्रेजर आरेख बहुत सिंपल है। तो फ्रेजर आरेख बनाने के लिए क्या करना है अपन को, ऐसा, ठीक है, ये मान लीजिए बच्चों अपना हो गया। जो आपका बोल्टता है बच्चों, बोल्टता की बात करते हैं, बोल्टता मान लीजिए ओमेगा टी के साथ कोण बनाता है, ये ओमेगा टी है ना, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ ओमेगा टी कोण बना रहा है, कितना बच्चों, ओमेगा टी। कौन बना रहा है, ये बोल्टता बना रहा है। कौन बना रहा है बच्चों, बोल्टता, यानी भी की बात कर रहे हैं। ये ओमेगा टी कोण के साथ यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ओमेगा टी है। तो जो आपका आई का माना है बच्चों, ये अग्रगामी है, यानी इससे आगे चलेगा, इससे आगे चलेगा। मतलब यदि हम बात करते हैं बोल्टता के बारे में बच्चों, तो बोल्टता को जब रिप्रेजेंट करोगे तो बोल्टता के लिए इसको 90 डिग्री अग्रगामी करना पड़ेगा। कितना अग्रगामी करना पड़ेगा बच्चों, 90 डिग्री अग्रगामी करना पड़ेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक में कितना डिग्री है बच्चों, ये यहां से यहां तक पाई बाई 2 है। क्या है, पाई बाई 2 है। तो ये बच्चों आपका धारा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका फ्रेजर आरेख हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया बच्चों। कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं, आप लोगों को लगता है कठिन, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं बच्चों, फ्रेजर आरेख है। ये आपको बच्चों, ये भी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपके धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई भी ओमेगा टी कोण के साथ है, तो इससे ये आगे चल रहा है, कितना बच्चों, 90 डिग्री अग्रगामी है, 90 डिग्री अग्रगामी है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे प्रतिघात। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिघात की। ठीक है, प्रतिघात के बारे में देख लेते हैं। प्रतिघात है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछ देता कि प्रतिघात निकालो, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है कि आई नॉट बराबर ओमेगा सी वी नॉट। ठीक है, अब बच्चों वी नॉट को इधर ले आओगे तो आई नॉट अपान वी नॉट बराबर ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा सी, या बच्चों ऐसा कर दो, वी नॉट अपान आई, वी नॉट अपान आई नॉट बराबर 1 अपान ओमेगा सी। ये चीज तो कर सकते हो, जो कि बच्चों एक प्रतिरोध के बराबर तुल्य हो गया। ठीक है, अब देखना इसको कहां से लिया हमने, समीकरण 3 से लिया है, आई नॉट बराबर ओमेगा सी वी नॉट। ठीक है, ये चीज अपन ने ले लिया है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोधक जुड़ा हो तो उसका जो रुकावट है वो प्रतिरोध कहलाता है, लेकिन परिपथ में बच्चों, परिपथ में संधारित्र या प्रेरकत्व जुड़ा है, परिपथ में यदि संधारित्र जुड़ा है या प्रेरकत्व जुड़ा है, परिपथ में यदि संधारित्र जुड़ा है या प्रेरकत्व जुड़ा है तो उसका प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, और इसको अपन समीकरण 4 दे सकते हैं। समीकरण 4 क्या देंगे बच्चों, समीकरण 4, समीकरण 4 को, समीकरण 4 को ओम के नियम, ओम के नियम, ओम के नियम R बराबर भी बटा आई से तुलना करने पर, तुलना करने पर परिणामी प्रतिरोध,
परिणामी प्रतिरोध, जो परिणामी प्रतिरोध बच्चों 1/ω/c होगा, जो कि परिपथ का प्रतिघात कहलाएगा, जो कि परिपथ का संधारित्रीय प्रतिघात होगा, संधारित्री प्रतिघात होगा, जिसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे xc से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है सर, xc से प्रदर्शित करते हैं। अतः इसको अपन r से, देखो भाई आप लोगों ने पढ़ा कि r बराबर v बटा i, तो v बटा i है तो ये r के बराबर तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि किसी चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाए तो प्रतिरोध है, लेकिन जब संधारित्र के द्वारा डाला जाए तो संधारित्रीय प्रतिघात, और जब प्रेरक के द्वारा यानी प्रेरक कुंडली है तो प्रेरकीय प्रतिघात कहलाएगा। तो यहां पर r नहीं लिख सकते, यहां पर लिखेंगे xc बराबर 1/ω/c, xc बराबर 1/ω/c, 1/ω/c। वाह यार, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण का था भैया, ये बहुत काम का चीज है, आगे भी काम आएगा। xc बराबर 1/ω/c, ये ले लो आप लोग प्रतिघात। ये प्रतिघात आ गया बच्चों संधारित्रीय प्रतिघात। कौन सा प्रतिघात आ गया? संधारित्रीय प्रतिघात। क्या आ गया बच्चों? संधारित्रीय प्रतिघात। अब सारा चीज तो खत्म हो गया, और कुछ बचा? हाँ, समय के साथ धारा और वोल्टता में कितना परिवर्तन होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। बिल्कुल परेशान ना होना, ये सब चीज बहुत आम चीज है बच्चों, ठीक है? चीजें क्लियर? अच्छा, यदि आपसे बोल दिया जाए कि चूंकि बोल दिया जाए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, इसलिए xc बराबर हो जाएगा 1/2 पाई न्यू c। तो परेशान तो नहीं होगे कि सर ये कहां से आ गया, क्योंकि आप लोगों को बताना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, एक चीज और यहां पर थोड़ा समझना, ग्राफ बना देते हैं बच्चों। क्या समय t के साथ प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता में परिवर्तन। तो सबसे पहले आप लोग क्या किया करो कि सर इसके लिए तो अपन को क्या करना है कुछ इस तरीके से इसको ले लेना है, और फिर बच्चों दूसरा ये ले लो। तो बोल्टता तो आप लोगों को पता है कि बोल्टता आप कुछ भी ना करके, बोल्टता सीधा सीधा इस तरीके से बोल्टता को हमने फिक्स मानकर ले चला है, लेकिन जो धारा है वो अग्रगामी है, जो धारा है बच्चों अग्रगामी है। मतलब अग्रगामी कैसे देखना, अग्रगामी का मतलब ये है कि इससे आगे है, 90 डिग्री आगे है। जैसे यहां पे बच्चों 90 डिग्री अग्रगामी है, मतलब कुछ इस तरीके से आया होगा, 90 डिग्री अग्रगामी है, ठीक है? यानी ये जो निकला ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, ये जो निकला ये धारा को रिप्रेजेंट किया, 90 डिग्री अग्रगामी है। इस तरीके से बच्चों आपका ये बाई अक्ष हो गया है ना, ये बाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ठीक? तो ये किसके साथ बच्चों? समय के साथ प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसका आरेख बना दिया। अभी कुछ टॉपिक बचा है क्या? इसमें से कुछ टॉपिक नहीं बचा? हाँ, इतना ही था बच्चों। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया तो मात्र 100 रुपए चार्ज है, आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, बाकी बच्चों ऑब्जेक्टिव वगैरह बीच बीच में अपन कराते रहेंगे, आप परेशान ना होना। हाँ, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मात्र 100 रुपए का चार्ज लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए बढ़िया प्रॉपर नोट्स के लिए। एक चीज और मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ कि कभी कभी बच्चों फेजर आरेख में ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि कैसे कि इनके बीच में कला का अंतर, यदि मान लीजिए ये आपका बच्चों भी है तो आई इधर होगा, यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री,
ठीक है। या कि मान लीजिए बच्चों इधर भी है, इधर भी है, तो आगे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, यहां आई होगा। ठीक, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि भी हमेशा पीछे ही रहेगा। जैसे यहां धारा है तो ये भी हो गया, यहां धारा है तो नीचे भी हो गया। मतलब जब किसी परिपथ में क्या जुड़ा हो प्यारे बच्चों, संधारित्र जुड़ा हो, तो वहां पर धारा हमेशा पीछ आगे चलता है और वोल्टता पश्चगामी होता है। यानी धारा 90 डिग्री अग्रगामी और वोल्टता 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इस तरीके से अपना जो भी पॉइंट था वो खत्म, चीजें क्लियर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।